बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जिस पल का था इंतजार वो भी गुजर गया और आज हम जिन बातों को डिस्कस करेंगे वो देखना यह है कि ये सब किया क्यों गया। आखिर लोग अगर ये सब ही करना था तो चुप करके उसे इक्तदार पे बिठाते, उसे वो झूला देते और उतार देते 3-4 साल बाद। जो इस पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर चल रहा है उसी पे ही चलते। इलेक्शन हुआ होने से पहले का मंजर यह था कि आजाद उम्मीदवारों को कागजात जो थे वो भी रजिस्टर नहीं थे करवाने दे रहे। इलेक्शन कमीशन जितनी भी पुलिस होती थी कभी पकड़ कर ले जाते थे। ये एक दाग था एक सफेद कपड़े पे पाकिस्तान पे। ठीक है, हम आलमी मीडिया में भी हमारे ये स्ट्रक्चर शो होता था। ओवरऑल मीडिया हमें इस लिहाज से देखता था कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। फिर 2 साल का जो सफर था इमरान खान का इक्तदार से उठने के बाद जो सफर शुरू हुआ, उस सफर के अंदर जितनी भी तंगियां थी उसने कोई पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज नहीं दिया दुनिया में। ठीक है, दुनिया ने हमें इज्जत की निगाह से उस इमेज के साथ नहीं देखा जो कि पाकिस्तान में हुआ। क्योंकि हमने पहले तो हम हुकूमत बदल लेते थे लेकिन अमन रहता था, लेकिन इस हुकूमत के बाद मतलब कि इमरान खान के इक्तदार से उठने के बाद जो अलमिया इस पाकिस्तान में एक नया उठा वो ये था कि लोग घरों में नहीं थे बैठते। लोग घरों में बैठना पसंद ही नहीं थे करते। लोग घरों में बैठने के बावजूद इस हुकूमत को फिर नहीं थे पसंद करते। जो नमूने इस मुल्क पर नमूदार किए गए, उन नमूनों ने जो आकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क की रेपुटेशन खराब की, वो सब हमारे सामने थी। उसके बाद आगे जी निगरान हुकूमत, वो जनाब 3 महीने चल रही थी, वो चल गई 6-7 महीने। उन्होंने अपने कारनामे दिखाए, अपने वो रुझान दिखाए, अपनी वो सलाहियतें दिखाई और सारा वजन अपने कंधों पे उठाकर उन्होंने आन जलील किया इस अवाम को। इन MNA MPs को जो कागजात नामजद करवाने जाते थे उनको जलील किया और उसके बाद कागजात हो गए बड़ी मुश्किल से नामजद, उनके बल्ला भी छीना गया इमरान खान से। फिर ये सफर स्टार्ट हो गया इलेक्शन। 8 फरवरी अनाउंसमेंट, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी आज जा रहा है कभी कल जा रहा है, इलेक्शन कैंसिल हो रहे हैं, ये अफलातून, ना कोई कंपेन ना कुछ, ना पब्लिक का इंटरेस्ट। बिल आखिर 8 फरवरी का दिन आ गया। जब बैलेट पेपर को देखा गया, कोई एक निशान नहीं, कोई 15-15 निशान। एक हल्का अगर NA 110 बनता है तो NA 109 में, NA 110 में विकेट है निशान MNA की, और दूसरे में NA 109 में जब बन जाती है 4 पाई, और इधर 100 PP 128 में बन जाती है 4 पाई, और उधर बन जाती है NA 110 PP 129 में विकेट। तो इस तरह का एक बहुत ही अजीब किस्म का इलेक्शन हमारी उस कौम के सामने रखा गया। लेकिन फिर भी जो यूथ 2 सालों में तपी हुई थी ना इनके ऊपर, उसने कहा नहीं अब नहीं, अब ये 4 पाई के निशान भी हमें याद है। और वोट इस तरह पड़ा जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी की एक कहावत है कि जूते तो मारो लेकिन ऐसे ना मारो, पानी में भिगो के मारो। उन्होंने फिर इस तरह आवाम ने जूते मारे और कोई 1,05,000 की लीड, कोई 95,000 की लीड, इस तरह की लीड निकलती गई और जूते भिगो कर इनकी वो कहते हैं ना गर्दन पे पड़ते रहे और फिर ये नहीं मिले। अच्छा जी, इलेक्शन हो गया। पहले जब इलेक्शन होता था रात 11-12 बजे तक रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते थे, फोनों पे पहुंच जाता था फॉर्म 45 भी हर तरफ। इलेक्शन अनाउंस होने, रिजल्ट्स अनाउंस होने शुरू हो जाते, काफी ज्यादा सीट्स क्लियर हो जाती थी। ठीक है, तो और सुबह तक 6 बजे तक तो ओवरऑल रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसको एक टेस्ट मैच करार दे दिया गया है आलमी मीडिया में, जिसका चौथा दिन भी गुजर गया, अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, उसकी रीजन जनाब सियालकोट की एक खतून रेहाना डार, उस्मान डार की वालदा, उनका वो जीत रही थी 30-40 हजार की लीड से। सुबह उठ के देखा तो वो 40, रात को जब मैं 11 बजे टेलीविजन पर बैठा था तो वो जीती हुई थी। ठीक है, 98% रिजल्ट्स के साथ। जब सुबह उठा तो वो हारी हुई थी। तो रिजल्ट्स रोक दिए गए
और सुबह उठ के ये सामने एक नया नमूना दिखाया गया कि नून लीग इतनी सीट से जीत रही है। चले, ये तो हर साल की तरह एक निजाम चलता है, नून लीग पीटीआई को भी इस तरह लाएंगे। मैं आपको एक बात आज क्लियर कर दूं, हम कहते हैं कि 2018 में धांधली हुई होगी कुछ सीटों पर, कहीं ना कहीं वो कहते हैं चोरी थोड़ी ज्यादा बराबर होती है, ठीक है, बराबर थी, धांधली का एक नाम बन गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर तब भी पीटीआई को आजाद छोड़ा जाता तो पीटीआई जीतती थी। ये सब क्यों किया जाता है? ये सब हर आने वाली हुकूमत को बताया जाता है कि मैं हूं तुमको लाने वाला, अपनी औकात से बाहर नहीं निकलना, मैं तुमको लाने वाला हूं इक्तदार में, किसी मतलब कि अपने गुणगान न गाना। तो पीटीआई एक इस दफा एक ऐसी जमात थी जिसके पास ना निशान था, ना जलसा था, ना कैंपेन था, ना बयानिया था। बयानिया एक ही था, उस शख्स का जेल में बैठे हुए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। उस बयानिए ने इनके साथ जो कर दिया था ना, और मैं किन लफ्जों में बयान करूं, आपके सामने है जो जो हो रहा है हर हलके में। राशिदा यास्मीन साहिबा जीती हुई, अगले दिन हार गई हैं, सुबह उठे हैं तो हार गई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक बात आ जाती है कि राना सनाउल्लाह साहब को क्यों नहीं जिताया गया, वो क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है कि उनकी बदमाशी के चर्चे ज्यादा थे, ठीक है, वो खुद को कुछ खुद पर ही समझने लगे थे। तो इस दफा उनको बताया गया है कि आप कुछ नहीं है, हम हैं सब कुछ, और आप जरा स्टे करें, ठीक है। तो ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें कईयों को उनकी औकात बता दी गई है, ठीक है, जैसे वो खटक साहब हैं और फजलुर रहमान साहब हैं, इनको बताया गया है तुम कुछ नहीं हो, ठीक है, सब कुछ हम हैं। और पीडीआई की सीट्स बनती थी 180-82, जबकि अब उनको खड़ा कर दिया 101 पे। अच्छा, इसके बाद अब हुकूमत कैसे बनेगी, मसला ये है। हुकूमत मैंने आज से 25 दिन पहले अनाउंस किया था कि ये सारी पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएंगी। जब पीटीआई ने उस फॉर्म पर सिग्नेचर किया था कि हम नून लीग, ठीक है, कोर कमेटी की बात कर रहा हूं पीटीआई की, उन्होंने कहा था कि उन्होंने नोटिस जारी किया था कि हम हर पार्टी के साथ मुल्की मफाद के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये तभी तय हो चुका था कि इन सबको एक जगह पे बैठाना है। अब जो बड़ा सवाल बच जाता है कि अली गौहर क्या करेंगे, शेर अफजल मरवत क्या करेंगे, या लतीफ खोसा क्या करेंगे। ये सब वही करेंगे जो वो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इमरान खान की सीट पर जस्ट इलेक्शन लड़वा रहे हैं, कोई उनके हामी नहीं है, ठीक है। और मेरे सुनने में यह आया कि अली गौहर ने बड़ी भारी भारी रकम्स लेकर इनकी हमायत की थी आजाद उम्मीदवारों की, और अपनी पीटीआई से जोड़ा था इनको। तो ये इस तरह आकर एक हुकूमत का स्ट्रक्चर बनेगा और इन सबको इक्तदार उज़्मा में लाकर बैठा दिया जाएगा, आजाद उम्मीदवारों को, पीपल पार्टी को, एमक्यूएम को, नून लीग को, और जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं ये एक स्टेज पर आकर बैठेंगे, ठीक है। चंद आजाद उम्मीदवार बाद में उधर बैठ जाएंगे और उनका बाद में रिजल्ट्स क्या होंगे, इमरान खान को रिहा किया जाएगा, जैसे कि इमरान रियाज खान कह रहे हैं, अडयाला जेल से उधर मुंतकिल किया जाएगा, और एक चंद महीनों में 5-6 महीनों में उनको बाहर किया जाएगा, और मे भी किसी सीट पर इलेक्शन लड़ाया जाए और देन आकर असेंबली में वो शख्स बैठ जाएगा और अपनी एक अपोजिशन की पार्टी बन जाएगी। तो ये इस मुल्क का खुलासा निकला। और उसके बाद गुजरात में जो फायरिंग हुई, 2 लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये जुल्म ढाया गया गुजरात में। कौन कौन सी सीट्स डिस्कस करूं, 80 सीट्स बनती हैं जिन पर धांधली की गई और पता ही नहीं चला रिजल्ट्स कैसे गुजरात में हुआ। हर जगह पर यही सीन चल रहा है। और अब तो सुनने में आया कि 2 लोटे भी बन गए हैं और लोटों की जगह बाथरूम में थी, वो जाकर बाथरूम में फिक्स हो गए। मरीम नवाज ने खुद कहा था कि लोटे बाथरूम में अच्छे लगते हैं, तो अब उन्होंने उनको उठाकर अपने पास बिठा लिया। तो एक ये था एक नया खुलासा इस कौम का कि जिनको पीटीआई के अवाम ने सिलेक्ट किया वो जाकर लोटे बन गए। लेकिन बखैर बाकियों को ये सोचना चाहिए जो हशर उनका हो रहा है या होने लगा है, आप जरा सोच कर ही पलटी मारिएगा, क्योंकि बहुत टफ टाइम है आपके लिए। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने भी 10 दिन बाद वीडियो बनाई है और क्योंकि इलेक्शन में मसरूफ था, 10 दिन बाद मैं भी वीडियो बना रहा हूं। तो इंशाल्लाह कल अपनी पूरी तैयारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अपना